जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 हो या फिर बिहार प्रधान अध्यापक भर्ती 2024, दोनों के लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। रिजल्ट को लेकर अब बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियली अपडेट आ चुका है। रिजल्ट जिसको अब तक जारी कर देना चाहिए था, ये अब अक्टूबर से पहले नहीं आएगा। आप लिख कर ले लीजिए। जानबूझ के इसको अब लंबा खींचा जा रहा है और जो अभी आरक्षण में जब नया जो बदलाव हुआ है, इसका सीधा असर आपके कट ऑफ पर भी पड़ेगा। कितना पड़ेगा, किस किस पर पड़ेगा, किसको फायदा किसको नुकसान होगा, सब इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये ऑफिशियली अपडेट आया है और ये जो था हमने आपको पहले कट ऑफ दिया था, लेकिन इसमें अब बदलाव होगा। कितना होगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जो ये अपडेट आया है उसके बारे में बता देता हूँ। तो ये देखिए, अभी अभी अपडेट आया है 22 अगस्त 2024। तो सबसे पहले हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। और इसमें क्या सूचना दी गई है, ये बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की तरफ से दिया गया है। हालांकि यह पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जानबूझकर, क्योंकि रिजल्ट को लंबा खींचना है, इसीलिए जानबूझकर इसमें लेट किया जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या है। सिविल अपील नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्र संख्या 73/2024 दिनांक 12/8/2024 द्वारा प्रकाशित बिहार गजट में ताती तत्वा जाति को अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची में पुनर्स्थापित किया गया है। जब बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती का आया था नोटिफिकेशन, या प्रधानाध्यापक का नोटिफिकेशन आया था, तो ये जो ताती तत्वा जाति है उसको एससी कैटेगरी में फॉर्म भरा गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद इसको वापस से ईबीसी में कर दिया गया। तो इसके ऊपर ऑलरेडी जो है गजट बन गया था 12 अगस्त को। तो अगर सरकार चाहती तो तभी बीपीएससी आयोग जो है इस पर ये जो नोटिफिकेशन निकाल कर चेंज करवा सकती थी। लेकिन जब अब रिजल्ट का समय आया तब इसको घोषणा की गई। और इसमें देखिए आगे क्या कहा गया है। ये टीआरई 3 वालों को कहा गया है कि आप जो है अपना लॉगिन आईडी से जो है जो अपना डैशबोर्ड है उसमें लॉगिन कर लीजिए पासवर्ड और लॉगिन आईडी से। उसके बाद 2 सितंबर से 23 सितंबर तक जो है आप जो है अपना कोटी में बदलाव कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कृपया अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए दिनांक 2 सितंबर से 23 सितंबर तक अपनी कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के तहत ताती तत्वा के रूप में सुधार करना तथा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें। एक तो अपना कोटि चेंज करना है, ऐसे अभ्यर्थी जो ताती तत्वा कोटि में आते हैं उनको वो करना है, और ईबीसी में करना है। पहले वो एससी में थे, अब उनको ईबीसी में करना है। कोटि सुधार के बाद जो है उनको अपना जो है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। कोटि सुधार एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर आपका आरक्षण का दावा मान्य नहीं किया जाएगा। यदि दिनांक 23 सितंबर तक आरक्षण कोटि में सुधार क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो वैसे उम्मीदवारों के अभ्यर्थित्व पर आयोग निर्णय हेतु स्वतंत्र होगा। यानी कि इसमें अब क्लियर हो गया है कि 2 सितंबर से 23 सितंबर जैसे टीआरई 3 के लिए है, वैसे ही बिहार प्रधान शिक्षक के लिए भी आएगा। और ये जो है अभी सितंबर, अगर 23 सितंबर तक आपको सुधार का मौका दिया जाएगा, उसके बाद जांच किया जाएगा डॉक्यूमेंट, और उसके बाद जो है रिजल्ट बनेगा। यानी कि अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि जब एससी कैटेगरी से जो है अभ्यर्थी ईबीसी में जाएंगे तो ऑब्वियसली है रोस्टर में भी परिवर्तन किया जाएगा। अब जब रोस्टर में परिवर्तन होगा, रोस्टर में क्या परिवर्तन होगा, देखिए जो एससी कैटेगरी की सीट थी उसमें जो अभ्यर्थी थे वो कम हो जाएंगे, लेकिन ईबीसी कैटेगरी में थोड़े बढ़ जाएंगे। तो इससे जो है कट ऑफ पर भी असर पड़ेगा। तो देखिए कट ऑफ में कहाँ बदलाव हो सकता है वह हम आपको बता देते हैं। कट ऑफ पे मुख्यतः जो असर पड़ेगा वो यहाँ पे पड़ेगा एससी कैटेगरी और ईबीसी कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि एससी कैटेगरी में अभ्यर्थी कम होने वाले हैं और ईबीसी में कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे कितने का परिवर्तन होगा वो आप देख लीजिए। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल का मिनिमम क्वालिफिकेशन 60 है।
आपका जो कटअप जो है वो यही रहने वाला है 70 73, 1-2 नंबर आप ऊपर नीचे करके ले लीजिए। अगर इसके आसपास है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी जनरल कैटेगरी की बात करें तो इनका भी कटअप यही रहने वाला है 57 से 60, 1 या 2 नंबर आप ऊपर नीचे ले सकते हैं। यहाँ तक कि फीमेल कैटेगरी में तो मैं यह भी कह रहा हूँ कि जो आपका न्यूनतम पासिंग मार्क्स है 48, उससे अगर 5 से 6 नंबर आप ऊपर लेते हैं तब भी आपके चांसेस है। अगर आपका मान लीजिए जनरल कैटेगरी के आपका 56 मार्क्स भी बन रहा है फीमेल में तो आप उम्मीद रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपका नहीं होगा, लेकिन आप कंफर्म नहीं है, लेकिन आपका उम्मीद है क्योंकि महिलाओं के लिए पर्याप्त सीटें हैं। बहुत से अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन को पास नहीं कर पाएंगे। अब EWS की बात करें तो इसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन 60 है और इसका जो कट ऑफ की बात किया जाए तो वो 65 to 67 के अराउंड रहेगा। इसके आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है सिलेक्शन के। वहीं फीमेल में भी बात करें EWS फीमेल में तो 55 to 57। हाँ, EBC में जो मिनिमम कितना है 51 है और इसका जो कट ऑफ 61 to 63 था। तो देखिए कट ऑफ जो पहले क्या था कि अगर मान लीजिए EBC कैटेगरी में आपका जो मार्क्स है 59 बन रहा था, 59 से 61 तब भी आपके चांस थे, लेकिन अभी जो है कट ऑफ में जो है 62 या 64 भी जा सकता है, 1 या 2 नंबर इससे ऊपर जा सकता है। क्योंकि आपको पता है जो SC कैटेगरी से जो आएंगे वो EBC कैटेगरी में काउंट होंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। वहीं 53 to 55 फीमेल में होगा, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, फीमेल में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा क्योंकि फीमेल की सीटें जो हैं वह पर्याप्त हैं। अब बात कर लेते हैं BC कैटेगरी की। तो BC कैटेगरी में जो है मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको 55 और इनका 64 to 66 जो है इनका जो मेल का कट ऑफ जा सकता है। वहीं फीमेल की बात करें तो 54 to 56 के अराउंड रह सकता है। वहीं अगर SC कैटेगरी में बात करें तो मिनिमम मार्क्स तो आपका 48 ही रहेगा, लेकिन वहीं मेल की बात करें तो 55 के अराउंड भी अगर आपके मार्क्स है 55 to 58 तब भी आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी और थोड़ा कंपटीशन आपका कम ही हो गया। SC फीमेल की बात करें तो वही 50 to 52 के अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। आप वहीं ST कैटेगरी में बात करें तो इनका भी न्यूनतम हर्तांक जो है वो 48 है और अगर पासिंग मार्क्स की बात किया जाए तो 48 के बाद अगर आप 3 से 4 नंबर ऊपर ले लेते हैं तो आपका अगर 54 से 56 मार्क्स है तो आपके अच्छे चांसेस हैं। वहीं फीमेल का भी 48 to 50 के अराउंड रहने वाला है। हो सकता है कि न्यूनतम हर्तांक पे भी आपका ST में फीमेल कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाए। PH कैटेगरी में भी न्यूनतम हर्तांक जो है वह 48 है और अगर आपके मार्क्स मेल कैटेगरी में 50, 51, 52, 53 बन रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है सिलेक्शन के। और फीमेल में अगर आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस है आपके सिलेक्शन के। तो कट ऑफ में बस यही EBC और SC में 1 से 2 नंबर का फर्क पड़ सकता है। बाकी जो है जो अब आपको जो है रिजल्ट में देरी होगी और जो फाइनल आंसर की जो है अब वो अब ऐसा लग रहा है उसमें भी देरी किया जाएगा। जो कहा जा रहा था 25 अगस्त तक आएगा, हमें नहीं लग रहा कि 25 अगस्त, अब जो है BPSC और धीरे धीरे इस काम को करेगी और अभी ये थोड़ा और लंबा चलने वाला है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।